हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, वर्ड्स मीनिंग सीखते हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ को रीड करना सीखते हैं और वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं। मैं इस चैनल पर शॉर्ट, लॉन्ग, इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज़ लाती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मैथोलॉजिकल स्टोरी। सबसे पहले मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मैथोलॉजी का अर्थ होता है पौराणिक कथाएं या देवी देवताओं की कहानियाँ। आज का जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज की स्टोरी का सबसे पहले हम लोग शीर्षक देखते हैं, टाइटल देखते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है प्रोमेथियस एंड द टू रोड्स। क्या मतलब है इसका? प्रोमेथियस और दो रास्ते। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। लेट्स बिगिन द स्टोरी। प्रोमेथियस। प्रोमेथियस का अर्थ है, प्रोमेथियस नाम का अर्थ आमतौर पर पूर्व विचार होता है। यूनानी पौराणिक कथाओं में प्रोमेथियस एक टाइटन और आग का देवता है। ऐसा माना जाता है कि उसने ओलंपियन देवी देवताओं से आग चुराई और उसे इंसानों को दे दिया। चलिए शुरू करते हैं यह स्टोरी। इन द ओल्डन डेज द ग्रीक्स बिलीव्ड Zeus as the king of all gods and the Prometheus as the god who made man। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीएस क्या है। इसमें जीएस का अर्थ होता है आकाश पिता। ठीक है। प्राचीन यूनानी धर्म, ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता थे। वो सभी देवताओं के राजा थे। तो ये जो जीएस है ये प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चमकना। और प्राचीन ग्रीक संस्कृति में जीएस और उनका नाम आकाश का मानवीकरण है। ठीक है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ ओल्डन डेज यानी कि पुराने दिनों में। इन द ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में The Greeks believed Zeus as the king of all gods। यानी कि जो ग्रीक के लोग थे तो ग्रीक के लोग बिलीव करते थे यानी कि विश्वास करते थे जीएस पर। As the king of all gods किस रूप में विश्वास करते थे कि जीएस जो थे वह सारे देवताओं के राजा थे। And प्रोमेथियस एज द गॉड हु मेड मैन। और प्रोमेथियस पर बिलीव करते थे और ऐसा मानते थे कि प्रोमेथियस ईश्वर ने ही, प्रोमेथियस देवता ने ही इंसानों को बनाया था। वन डे, एक दिन, जीएस कॉल्ड प्रोमेथियस एंड सेड, आई कमांड यू टू शो ऑल ह्यूमन बींग्स द वे ऑफ फ्रीडम एंड द वे ऑफ सैलिवरी। तो सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। कमांड का अर्थ होता है आज्ञा देना, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव, वे मतलब रास्ता, फ्रीडम यानी आज़ादी, सैलिवरी का अर्थ होता है गुलामी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक दिन जीएस कॉल्ड प्रोमेथियस यानी जीएस ने प्रोमेथियस को बुलाया एंड सेड और कहा, आई कमांड यू यानी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, टू शो ऑल ह्यूमन बींग्स। क्या आज्ञा देता हूँ? कि सारे इंसानों को दिखाओ। क्या दिखाओ? द वे ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी का रास्ता दिखाओ, एंड द वे ऑफ सैलिवरी और गुलामी का रास्ता दिखाओ। प्रोमेथियस सेड
प्रोमेथियस ने कहा, द वे ऑफ फ्रीडम विल बी रफ इन द बिगनिंग विथ मैनी स्टेप क्लाइम्स। तो रफ का अर्थ होता है कठिन, बिगनिंग यानी कि शुरुआत में, स्टेप क्लाइम्स का अर्थ हुआ खड़ी चढ़ाई। कि इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि प्रोमेथियस ने कहा, क्या कहा, द वे ऑफ फ्रीडम विल बी रफ, कि फ्रीडम का यानी आज़ादी का जो रास्ता होगा वह कठिन होगा, इन द बिगिनिंग शुरुआत में, यानी कि आज़ादी का रास्ता शुरुआत में कठिन होगा, विथ मैनी स्टेप क्लाइम्स, जो कि बहुत सारी खड़ी चढ़ाइयों से भरा हुआ होगा। देयर वुड बी नो वाटर टू ड्रिंक, वहाँ पीने के लिए कोई पानी नहीं होगा। देयर वुड बी ओनली थॉर्न्स, वहाँ क्या होगा, सिर्फ कांटे होंगे। थॉर्न्स का अर्थ होता है कांटा, तो वहाँ सिर्फ कांटे ही होंगे। एंड देयर वुड बी डेंजर्स ऑन ऑल साइड्स, और हर तरफ यानी चारों तरफ खतरे ही होंगे। बट द रोड वुड बिकम अ स्मूथ प्लेन, लेकिन जो रास्ता हो जाएगा, बन जाएगा, वह बिल्कुल चिकना और समतल बन जाएगा। स्मूथ प्लेन का अर्थ हुआ समतल, स्मूथ का अर्थ होता है चिकना। देयर विल बी फ्रूट ट्रीज एंड स्ट्रीम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ। स्ट्रीम्स का अर्थ हुआ नदियाँ, बोथ साइड्स यानी कि दोनों किनारे, पाथ यानी कि रास्ता। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वहाँ फ्रूट ट्रीज होंगे यानी फलों के पेड़ होंगे, नदियाँ होंगी, दोनों साइड यानी कि रास्ते के दोनों तरफ नदियाँ होंगी। द डिफ़िकल्टी विल एंड, और जो कठिनाइयाँ होंगी वह समाप्त हो जाएंगी। डिफ़िकल्टी यानी कि कठिनाई, एंड यानी कि समाप्त। पीपल विल बी एबल टू रेस्ट, लोग आराम कर पाएंगे। दे विल रीच फ्रीडम, वे आज़ादी को हासिल करेंगे। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, रीच यानी हासिल करना, पहुंचना। प्रोमेथियस देन एडेड, यानी प्रोमेथियस ने आगे कहा, द वे ऑफ सैलिवरी विल स्टार्ट आउट एज अ स्मूथ प्लेन इन द बिगनिंग। क्या कहा, प्रोमेथियस ने आगे कहा कि जो रास्ता सैलिवरी का होगा यानी गुलामी का होगा, वह शुरुआत में चिकना समतल होगा, स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में। द पाथवे विल बी फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड वुड बी वेरी कंफर्टेबल, और जो मार्ग होगा वह विल बी फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मार्ग यानी कि रास्ता फूलों से, सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ होगा। एंड वुड बी वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, और बहुत ही आरामदायक होगा। बट लेटर, लेकिन बाद में, देयर विल बी ओनली ब्लॉक्स, स्टेप क्लाइम्स एंड डिफ़िकल्टी ऑन ऑल साइड्स। और आगे क्या कहा कि लेकिन बाद में देयर विल बी ओनली ब्लॉक्स यानी सिर्फ बाधाएं होंगी, स्टेप क्लाइम्स यानी खड़ी चढ़ाई होगी, एंड डिफ़िकल्टी ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ, सभी तरफ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होंगी। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी। आपको यह मैथोलॉजिकल स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।